गिलगित बल्तिस्तान में हाथों से बनाई जाने वाली टोकरियां कदीम जमाने में मशहूर हुआ करती थीं, लेकिन मौजूदा दौर में ये रिवायत खत्म ही होती चली जा रही है। हुंजा से ताल्लुक रखने वाले उस्ताद शमशेर खान ने आज भी पुरानी सकाफत को बरकरार रखा हुआ है। मौसम बहार के शुरू होते ही शमशेर उस्ताद दरख्तों की छड़ियों से रिवायती टोकरियां बना रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शमशेर खान है। बेसिकली मैं टीचर हूँ। मेरा ताल्लुक़ हुंजा की हसीन वादी गाँव खानबाद से मेरा ताल्लुक़ है। ये काम जो मैंने सीखा है बहुत बचपन में, शायद मेरी उम्र 8-10 साल होगी। मेरे वालिद साहब ये काम करते थे। सिर्फ मेरे वालिद साहब नहीं बल्कि उस वक्त हर घर का सरबराह ये काम करता था। लेकिन आजकल नई नस्ल ने ये काम छोड़ दिया है, क्योंकि उनका रुझान जो है वो तालीम की तरफ बढ़ गया है। और इस काम के लिए हमारे बुज़ुर्ग जो हैं इस काम के बच्चों के लिए हौसला अफजाई भी नहीं कराते इस काम को करने के लिए। मेरी उम्र लगभग 62 साल है और मैं 50 सालों से ये काम कर रहा हूँ। और मुझे ये जो आइडिया मिला है इस काम का, मैंने ये अपने वालिद साहब से काम करते हुए मैंने ये काम सीख लिया है। वो सिर्फ आइडिया था, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जब मैंने ये काम शुरू किया तो धीरे धीरे इस काम में पुख्तगी भी आ गई और सफाई भी आ गई। इसके अलावा जो चीज़ें यहाँ रखी गई हैं, ये बड़ी टोकरी जो है, पहले ज़माने में हमारी जो माएँ होती थी वो खलियान से भूसा लाने के लिए, जब उस वक्त खलियान होता था और जानवरों से वो उसकी थ्रेशिंग होती थी, तब गंदम को भूसे से अलग करने के बाद भूसा लाने के लिए ये बड़ी टोकरी इस्तेमाल होती थी। इसके अलावा इसका इस्तेमाल ये जब ख़ज़ां का मौसम आता है तब जब पत्ते गिरते हैं, ये खुराक के तौर पर पत्ते इकट्ठा करने के लिए इस टोकरी का इस्तेमाल होता था। लेकिन आजकल चूंकि ये थैले आ गए हैं तो इसका जो इस्तेमाल जो है वो अनकरीब मतरूक हो गया है। और ये टोकरी, इसकी हमारी तारीख़ में बड़ी अहमियत है। इसकी अहमियत इसलिए है कि जब मीरों के ज़माने में मीरों के लिए कोई फ्रूट का तोहफ़ा ले जाना हो तो हमारे बुज़ुर्ग इसी टोकरी में उनके लिए फ्रूट बतौर तोहफ़ा ले जाते थे। लेकिन आजकल हमारे जो नई नस्ल है वो इसको डेकोरेशन पीस के तौर पर इस्तेमाल करती है। इसको शिना ज़बान में या हमारे मुकाबले में खैरिटी बोलते हैं। ये दूसरी किस्म की टोकरी है। इसको किचन में इस्तेमाल करते हैं, रोटी रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आजकल भी इस टोकरी की बड़ी डिमांड है। दूर दूर से लोग मुझसे राबिता करते हैं कि इस किस्म की टोकरी बनाने के लिए। लेकिन मजबूरी ये होती है, आजकल ये जो टहनियाँ होती हैं, बेत की टहनियाँ, स्पेशल किस्म का बेत होता है, उसके टहनियों से ये बनाए जाते हैं। आजकल ये दरख्त भी ये ख़त्म हो रहा है और बहुत कम दरख्त रह गए हैं। जो शौकीन लोग हैं उस दरख्त को उगाते हैं और ये टोकरियाँ बना लेते हैं। ये जो गोल जो शक बोलते हैं हम इसको, ये बिल्कुल सीधा साधा सिर्फ डेकोरेशन पीस की तरह इसको लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, या दीवार पे लगाते हैं या कहीं और किसी मुनासिब जगह पे लगाते हैं। और ये टोकरी जो है इसको शिना ज़बान में करई बोलते हैं। इसका इस्तेमाल बहुत कदीम ज़माने से चला आ रहा है और आजकल भी खेती बाड़ी के लिए, ज़मींदारी के लिए इस टोकरी का इस्तेमाल होता है। और लोगों की इस वक्त भी इस टोकरी की बड़ी डिमांड है, क्योंकि इसकी जगह कोई दूसरा थैला
یا کوئی دوسری چیز اس کی جگہ نہیں لے سکتی۔ اس حوالے سے ماسٹر شمشیر کا بات کرتے ہوئے کہنا ہے کہ یہ ٹوکریاں نہ صرف کچن میں استعمال ہوتی ہیں بلکہ اشیاء ضروریہ کو لانے اور لے جانے میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ استاد کا کہنا ہے کہ یہ کام میں گزشتہ 50 سالوں سے کر رہا ہوں اور میری یہ کوشش ہے کہ یہ کام ہماری آئندہ نسلوں میں بھی منتقل ہو۔ شہزاد حسین، DNN نیوز، گلگت بلتستان۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔